नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत न्यूज टीवी में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर। ऊर्जा मंत्री ने किया कुंभ मेला संबंधी कार्यों का निरीक्षण। धर्मनगरी वृंदावन में 16 फरवरी से आयोजित होने वाले कुंभ मेला को ऐतिहासिक बनाने के लिए शासन के संकल्प को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा निरीक्षण का दौर भी जारी है। इस श्रृंखला में शनिवार को वृंदावन आए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने दौरे की शुरुआत ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन व पूजन करके की। वहीं सेवायत गोस्वामियों द्वारा उनका माल्यार्पण व पटुआ उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने संतों और अधिकारियों के साथ जुगल घाट से केसी घाट तक कुंभ मेला के कार्यों का निरीक्षण किया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं आरएसएस विहिप व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक गेस्ट हाउस में आयोजित श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने सहभागिता की, जहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कुंभ मेला को भव्य और दिव्य बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी ब्रजवासियों को भी सहयोग करना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन और कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस व वामपंथी दलों पर जमकर शब्द बाढ़ चलाए। कहा गया है तैयारियां देखिए, दिव्य और भव्य और सुरक्षित और इको फ्रेंडली कुंभ की तैयारियां खूब जोर से चल रही हैं। लगातार हमारे सभी मेलाधिकारी और सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर ये सब निगरानी कर रहे हैं। पूज्य साधु संतों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हमारे सभी अधिकारी कहाँ का क्या क्या कोई कमी है तो उसका भी तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। और ये सब ब्रजवासियों का संत है, सब लोग इसमें सहयोग करें और एक दिव्य भव्य और एक सुरक्षित और इको फ्रेंडली कुंभ का आयोजन यहाँ हो रहा है, उसमें सब सहयोग करें। बड़े सौभाग्य की बात है हम तो ब्रजवासी। आज अच्छी खबर ये कि वैक्सीन शुरू हो रही है लगभग। पूरा देश अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, उनको साधुवाद दे रहा है कि उन्होंने इस महामारी में पूरी सजगता के साथ पहले चरण में इस महामारी को फैलने से कैसे रोका जाए इसके प्रयास किए और उसमें सब भारतवासियों के सहयोग से बहुत हद तक हम लोग सफल हुए। उसमें कोई गरीब रात को भूखा ना सोए उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। कोरोना योद्धा पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री जी के साथ जुटे रहे और आज ये बहुत सब भारतवासी अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं कि आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। और अभिनंदन इसलिए भी सब लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो चयन हुआ है वो जो काम करने वाले हमारे लोग हैं उन सब लोगों का चयन किया जिन्होंने इस महामारी में सबसे आगे बढ़कर जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का पहले चरण में चयन किया गया है। कल कांग्रेस के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और हम भी किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। देश का जो छोटा किसान है, जिसकी छोटी जोत है, जो सीमांत किसान है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। वो प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश है क्योंकि ब्याज पर ब्याज जो लिया जाता है, किसान को जो कर्ज मिलता है उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, उससे मुक्ति उसको मिलेगी, आज़ादी मिलेगी उसको। खुले बाज़ार में अपनी जो फसल है उसकी कीमत वो वसूल पाएगा, तो उसकी फसल की गारंटी भी इसमें है और उसमें उचित मूल्य की गारंटी इस कानून में है और कर्ज से उसको मुक्ति मिलेगी। तो जहाँ एक तरफ देश का अन्नदाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और कांग्रेस और वामपंथियों का जो कॉकटेल है वो हमेशा से ही गरीब और किसानों का अहित करने वाला रहा है। ये कभी भी चीन की जो कंपनियां हैं उनका विरोध नहीं करते, चीनी उत्पाद जो चीनी सामान है उसका कभी विरोध नहीं करते। ये हमेशा अपने भारत के ही लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन का भी शुरुआत में ये लोग विरोध कर रहे थे। अब किसान हमेशा से ही कर्ज में दबा रहे, ये तो कोई नहीं चाहता। 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस गलत नीतियों के कारण सुसाइड किया है। आगे भविष्य में किसान सुसाइड ना करे क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा तो सुसाइड क्यों करेगा। लेकिन एक कांग्रेसी और वामपंथियों का जो कॉकटेल है वो नहीं चाहता कि किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, इसलिए प्रोटेस्ट, धरना और इनके अस्तित्व पर भी संकट है। तो धरना प्रदर्शन करने की गलती है प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये बहुत शर्मनाक है। ये वामपंथी और कांग्रेस और इसमें जो जिन लोगों ने मिलकर, क्योंकि जो मुगलों की सोच थी फिर जो कांग्रेस की सोच थी, उसी सोच को इन लोगों ने देश पर थोपने की कोशिश की। तो 2014 में ये मैं कहूँगा कि एक तरीके से हम कहें कि ये देश आज़ाद हुआ वैचारिक रूप से जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने।
तो पच नहीं रहा है। अभी भी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वो विपक्ष में है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है शायद वो कांग्रेस के लिए रिजर्व है। ऐसा नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के लिए कोई रिजर्व पद नहीं है। जनता चुनती है। चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से अपशब्द कहना, ये फ्रस्ट्रेशन है। इसके अलावा इसके आगे कुछ नहीं है। कुसुम सरोवर में विभिन्न लाइटें लगाई यानी कलरफुल लाइट लगाई, क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कुछ? संपूर्ण ब्रज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री आए, उसी दृष्टि से यहाँ लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे सब प्रशासनिक अधिकारी उसमें जुटे हुए हैं। आने वाले समय में दुनिया से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, भगवान कृष्ण राधे जी के भक्त यहाँ आए और हमारे ब्रजवासियों को, जो नौजवान ब्रजवासियों को रोजगार मिले, उसी दृष्टि से पूरे ब्रज। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।